आज हम लोग एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले पढ़ेंगे रेट मेजर। यानी जो है रेट मेजर का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे एरिया हो, जिसका भी है सबका चेंजिंग पढ़ेंगे। और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, अगर सर्किल है, एरिया है, तो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसे रेट मेजर का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है y इक्वल टू फंक्शन है एफ एक्स, तो यानी जो है y जो है x पर डिपेंड है, यानी y जो है x के रिस्पेक्ट में अगर चेंज जो होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स, जिसको कि कहते हैं एफ डैश एक्स। यानी y का चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स कहलाता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग जो है y इक्वल टू, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। तो वैसे ही जो है देखिए यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का, जो कि एनसीईआरटी में पहला प्रॉब्लम है 6.1 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब देखिए यानी यहाँ पर जो है हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन उसके त्रिज्या के सापेक्ष जो है निकालना है। ठीक है, जबकि दिया हुआ है कि एक बार रेडियस जो है जब 3 cm है तब, और एक बार रेडियस जो है जब 4 cm है तब। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखिए सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो आपको जो है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल यानी ए लिखते हैं, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में चाहिए हमें, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में चाहिए। इसका मतलब है इसको हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर यानी रेडियस। ठीक है, यानी इसे जो है हम लोग रेडियस के सापेक्ष यानी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा डी ए बाई डी आर। ठीक है, इक्वल टू पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया आपको डी ए बाई डी आर इक्वल टू, तो पाई और इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 2r। ठीक, तब जो है बारी बारी से एक बार r के जगह पर 3 cm रखना है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि डी ए बाई डी आर एट जो है पहला केस में यानी ए में, जब जो है r का वैल्यू जो है 3 है तब, तो पाई इंटू 2 × 3 यानी कितना, तो 6 पाई, कितना हो गया 6 पाई। अब इसको लिखेंगे तो cm स्क्वायर पर cm लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया का चेंजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया का cm स्क्वायर, रेडियस का cm। फिर जो है बी में जब जो है चलिएगा तो बी में क्या पुट करना है, इसी में पुट कर दीजिए, तो डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू जो है कितना, तो 4 cm पर। ठीक है, ये 3 cm पर हो गया, इसका मतलब है पाई इंटू 2 × 4 यानी ये हो गया 8 पाई cm स्क्वायर पर cm। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³ पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। यानी जो है किसी क्यूब का, किसी घन का जो आयतन है वो जो है 8 cm³ पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, तब उसका सरफेस जो है कितना के हिसाब से चेंज होगा, हाँ, जब जो है उसका एज 12 cm है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में कि आपको गिवन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³ पर सेकेंड, यानी आपको गिवन है, गिवन क्या, तो डी वी बाई डी टी, यानी
चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है, 8 cm³/सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। तो सरफेस एरिया का हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं क्यूब के, तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 6 × L², 6 × L²। तो अब देखिए 6 × L², लेकिन यहाँ से अब जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L3, यानी dL³ बाई में dL इंटू dL/dt लिख सकते हैं इसको। v का फार्मूला हमने लिखा, तो यहाँ पर देखिए dL³/dL इंटू dL/dt, चेन रूल लग जाएगा यहाँ पे 8 cm³/सेकेंड, यहाँ से आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 3L² इंटू dL/dt, यहाँ पर 8 cm³/सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जो है dL/dt इक्वल टू हो गया 8/3L² इंटू cm³/सेकेंड। आप चाहे तो L का वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं 12 cm, लेकिन एक बार साथ लास्ट में ही रखेंगे। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो इसको जो है डिफ्रेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कैसे पता चलेगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो यहाँ से पता चलेगा जो गिवन है उससे। ठीक है, कि वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक, तब यहाँ पर जो है ds/dt इक्वल टू जो है 6 × dL²/dL इंटू dL/dt। ठीक है, तो यहाँ से जो है ds/dt इक्वल टू 12L इंटू dL/dt का वैल्यू ये पीछे से आया हुआ है, इसको पुट कर दीजिए, तो इंटू में 8/3L²। ठीक है, यहाँ से जो है 3 चौका 12 कट गया, L से एक L गया, अब जो है 8 चौका हो गया 32, अब बाई L का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 12 cm। ठीक, तो 32/12, 4 8 32, 4 3 12, यानी 8/3 cm² एरिया है, cm² और पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 8/3² cm एरिया ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें कब इंक्रीज कब डिक्रीज, तो यानी पॉजिटिव आने का मतलब है कि इंक्रीज करेगा। अब चेंजिंग का मतलब क्या होगा, चेंजिंग का मतलब हुआ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों हो सकता है। तो जब पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव आएगा तो इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 cm। यानी इसका जो रेडियस है रेडियस का चेंजिंग आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है गिवन, तो आप कैसे जानेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर देख के। ठीक है, कि 3 cm/सेकेंड, यानी कहने का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है रेडियस। तो गिवन है dr/dt, dr/dt इक्वल टू क्या 3 cm/सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज एट विच एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, कितना से बढ़ रहा है। तो सिंस A इक्वल टू जो है πr², एरिया ऑफ सर्किल चेंज होता है πr² से। तब तो यहाँ से जो है जब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो dA/dt इक्वल टू पाई इंटू dr²/dr इंटू dr/dt, यहाँ से चेन रूल लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हो गया आपको dA/dt
dA/dt इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। तो dr/dt का वैल्यू आ गया है आपको कितना, तो 3 cm/s, और r कितना पर निकालना है हमको, 10 पर। ठीक, तो यहाँ से जब चलिएगा तो dA/dt एट जो है r इक्वल टू जो है कितना cm, तो 10 cm पर। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 पाई और इंटू r यानी 10 यानी 60 पाई और फिर क्या एरिया है, तो एरिया है तो cm² पर सेकेंड।